क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, अगर जो कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। मेहनत हमारी जारी है, आप भी मेहनत करते रहिए। और हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं बहुपद। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर 2.2 पढ़ा दीजिए, तो हमने पूरा चैप्टर ही ऑल टोटल रिवाइज पे डाल दिया है कि बेहतर तरीके से एकदम आराम से पढ़ेंगे, सबको समझ में आए ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुपद चैप्टर 2 है अपना, पोलिनोमियल्स। सबसे पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन। वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पर जो सिलेबस लिखा हुआ है आपके क्लास 10th में उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन को पढ़ना है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये क्लास आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। अगर जो आपको याद आ रहा हो तो एक बार सोचिए, याद आया क्या, नहीं आया तो चलिए वापस से बता देते हैं। चर की जो अधिकतम घात होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वो कहलाती है क्या, बहुपद की घात कहलाती है। जैसे ही आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पी एक्स इक्वल 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये आपके पास एक बहुपद लिखा हुआ है और इसमें आपकी क्या बतानी है, घात बतानी है। इस बहुपद की क्या बतानी है, घात बतानी है। तो डिग्री ऑफ पी एक्स यानी पोलिनोमियल, इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 3। तो सबसे बड़ी घात देखनी थी अपन को, x में सबसे बड़ी घात क्या चढ़ी हुई है, 3 चढ़ी हुई है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी अपनी, 3 हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो ठीक है। अगर जो नहीं समझ में आया है तो कमेंट करने में डरिएगा नहीं, ठीक है। आके नहीं मारेंगे भैया आपको, ठीक है, बहुत दूर है अभी फिलहाल अपन, ठीक है। इसके बाद घातों के आधार पर बहुपदों को 3 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं इसके। फिर से वही दोहराएंगे हम कि 9th में ये सब वैसे आप पढ़ चुके हैं, पर 10th में हम बेसिक लेके चल रहे हैं पूरा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि आपने क्या पढ़ा है। सबसे पहले रैखिक बहुपद की बात करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल की बात करते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे अपन, रैखिक बहुपद बोलेंगे। रैखिक का मतलब ही होता है क्या, एक। इसकी घात की बात करें कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होगी, तो कितनी होगी भैया, कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ भी बैठे हुए हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, तो आप भी उनसे मोटिवेट होकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो मानक रूप की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस बी, इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। आलेख की बात करें यानी ग्राफ की बात करें तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी सरल रेखा होगी। जैसी आपकी ज़िंदगी है, सीधी ही है एकदम, और जिसकी ज़िंदगी में सीधी सरल रेखा आ जाती है ना, तो उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं होती है। सीधी सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन, सीधी सरल रेखा, स्ट्रेट सिंपल लाइन बोल सकते हैं। शून्यकों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, वो कितने होंगे, 1। इसका शून्य का जो हम निकालना चाहें, क्योंकि इसका हमको क्या पता है, मानक रूप पता है, तो इसका शून्य निकल के क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का b बाई ए। आप सोच रहे होंगे सर निकालेंगे कैसे, तो जब शून्य निकालते हैं भैया तो इसको 0 के बराबर करते हैं। ये सब कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, पर आप एक बार वापस से चलो बता देते हैं, ठीक है। तो 0 के बराबर करेंगे उस समीकरण को या उस बहुपद को, तो ये b यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई में a हो जाएगा। तो इसका एक शून्य जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, माइनस का b बाई ए आएगा। कुछ लोग इरिटेट हो रहे होंगे सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो भैया आप वीडियो को थोड़ी से फास्ट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हमको सबको साथ में लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास, पता है किसने कहा था, बताना कमेंट करके किसने कहा था। ये जो एक नोट लिखा हुआ है सामने, ये आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ी से यूनिक टाइप से है। इसको हमने इसलिए डाल दिया है ताकि आप आगे की क्लासों पे जाएंगे ना, तो ये कभी आएगा तो आप पहले से पता रहेगा आपको। शून्यकों की जो संख्या रहती है वो बहुपद की घात से या तो कम होगी या उसके क्या होगी, बराबर होगी। ये स्टेटमेंट आपको बहुत ध्यान रखनी है ना। नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो हमेशा लेस और इक्वल होंगे किससे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से। तो इस बात का ध्यान रखना। ये एक एग्जाम्पल देके भी हमने समझाया यहाँ पास कि ऐसा होता है या नहीं होता है, तो आपको एकदम विजुअल करके दिखा रहे हैं कि ये कैसे होता है। जैसे पी एक्स इक्वल क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 की पावर 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक द्विघात वाला बहुपद ही बन के आएगा, और द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2। अब देखो इसके शून्य निकालते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा ना। तो 0 के बराबर करेंगे अपन, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 2। क्या निकल के आएगी, 2। तो शून्यकों की संख्या जब गिनेंगे तो यहाँ कितने लिखे हुए हैं, एक ठो नंबर लिखा हुआ है ना, और घात कितनी है इसकी, 2। और यहाँ नंबर कितने लिखे हुए हैं, केवल एक ठो, यानी शून्यकों की संख्या कितनी आई, 1, और घात कितनी है इसकी, 2। तो कम हुआ ना, होना चाहिए था बराबर, पर ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, या तो कम होगा या इसके क्या होगा, बराबर होगा।
आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना भैया, अगर जो पसंद आए तो ठीक है, पसंद नहीं आए तो कमेंट करके ये भी बता सकते हो सर धीरे चलना है कि तेज़ चलना है। फिलहाल अभी तो अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको सोचने के लिए दे देंगे तो भी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। द्विघात बहुपद थोड़ी सा और स्पेशली तरीके से पढ़ते हैं और डिटेल में जाते हैं, एक नंबर भी नहीं चूकना चाहिए। बता देना पेपर बनाने वाले को कि भैया इस बार ऐसी तैयारी करेंगे अपन कि आप पेपर दमदार बनाओ, और तैयारी भी अपन दमदार करेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है? दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी किसी भी बहुपद की जो मैक्सिमम चर की मैक्सिमम घात अगर जो 2 निकल जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। मानक रूप, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा भैया? ax² + bx + c। साथ में बोलना क्या होगा? ax² + bx + c। ठीक, इसकी घात कितनी होगी द्विघात बहुपद की? बताओ सृष्टि। अब लिखा है सामने तो क्या पूछे, ठीक है, वो तो किसी से भी पूछेंगे तो बता देगा। अधिकतम शून्यकों की संख्या, ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तुम्हारी किताब में या तुम्हारी सीरीज में कहीं पास अगर ये लिखा हो कि शून्यकों की संख्या, वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसको सुधार लेना है आप। वहाँ लिखा होना चाहिए शून्यकों की अधिकतम संख्या या अधिकतम शून्यकों की संख्या, तो कितनी होगी? 2 होगी। ग्राफ या आलेख की बात करें, किसकी? ग्राफ और आलेख की बात करेंगे जो द्विघात बहुपद के लिए, तो उसका आलेख जो होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार। कोई कोई चंदन भी लगाता है, हमारे बीच में षष्ठी भी पहले लगाती थी चंदन, ऐसे यू वाला, ठीक है, किसी को तो देखे हैं लगाते हुए, विष्णु भगवान लगाते रहे शायद तक में, ठीक है। तो ये बना है ना यू, अब यू कैसा भी बन सकता है, लेटा हुआ, खड़ा हुआ, उल्टा, ठीक है। तो इस टाइप से इसका क्या होता है? ग्राफ होता है। क्लास 10th में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है? अभी तक तो ये सब पुराना पढ़ रहे थे, तो नया क्या पढ़ेंगे भाई? पुराना पुराना पढ़ाएगा कौन? कुछ तो नया रहेगा तुम्हारे टॉपिक में। तो शून्यकों व गुणांकों के बीच में संबंध देखने वाले हैं। दूसरी चीज़ शून्यकों का योगफल देखने वाले हैं, और तीसरी चीज़ शून्यकों का गुणनफल देखने वाले हैं। ये बहुत आसान है, सिंपल से हैं। थोड़ी से बगल में आ जाते हैं क्योंकि एक चीज़ हमें छूट गई है, त्रिघात बहुपद, ठीक है, उसको भी थोड़ी सी जान लेते हैं। 3 घात वाले बहुपद को अपन क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। इसके मानक रूप की बात करें तो ax³ + bx² + cx + d, ये क्या होगा? उसका मानक रूप। इसकी घात की बात करें तो कितना होगा? इसकी घात होगी 3। शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 3, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो ये तो 3 हो गए, 3 से कम होगा। फिर इनके बीच में जो रिलेशन होता है, 3 शून्य का आएंगे अल्फा + बीटा + गामा, इसको याद कर लेना भैया, ठीक है, हो सकता है पूछ ले इस बार। तो अल्फा + बीटा + गामा की वैल्यू क्या होगी? -b/a। और ये दूसरा एक फॉर्मूला टाइप से है, ये संबंध मान लो इसको, ये लिखा हुआ है। तीसरा अल्फा बीटा गामा इक्वल क्या हो जाएगा? -d/a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का जो सफ़र रहा उसमें अगर जो कोई समस्या आई हो, वैसे तो ये आपको थोड़ी सी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये याद किए बिना आगे का काम जो है वो होने वाला नहीं है। 2.1 तो इतना आसान है कि क्या बोले, जैसे मान लो नहाते टाइम गाना गाना, ठीक है, उतना ही आसान है। 2.1 में हमको क्या करना है? या तो ग्राफ देख के बताएंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, या तो फिर सॉल्व करके बताएंगे। तो हम यहाँ 2.1 में जो है ग्राफ देख के बताने वाले हैं कि इसके नंबर्स ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखिए, शून्यकों की जो संख्या है वो आलेख के द्वारा अपन को बतानी है। नंबर्स ऑफ जीरोस बाय अ ग्राफ, ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। किसको एक्स अक्ष बोले हैं, वाई अक्ष मत समझ लीजिएगा। क्या है, कुछ लोगों को कम सुनाई देता है, ठीक है, तो सुनाई तो दे दिया होगा, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो क्या, एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा, काटने का मतलब छूने से भी है, ऐसा नहीं कि अब हम सर बोल दिए हैं कि काटेगा, तो सर अब काटेगा तो ऐसा होना चाहिए कि अब कोई ग्राफ ऐसे निकल के और ऐसे हो के थोड़ी सी टच करके चला गया तो सर ये तो काटन नहीं है, आर पार तो गैर नहीं है। तो ऐसा नहीं भैया, वो टच भी करेगा ना तो उसको काटा हुआ माना जाएंगे, उसको अपन गिनेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको, ये सामने लिखे हुए हैं, ये तो पहले से ही सॉल्व हुए हैं, तो अब क्या बोले, अलग से आपको लिख के देते हैं भैया, ये अलग से समझा देते हैं। ये है मान लो किसी का ग्राफ, कलर चेंज कर लेते हैं। कुछ लोगों को जल्दबाजी हो भैया तो वीडियो फास्ट करके देख लेना, हमको जल्दबाजी नहीं है। ये ग्राफ है किसी भी बहुपद का, तो देखो ये एक्स अक्ष है, तो ये कितनी बार इसको काट रहा है, तो बताओ सृष्टि कितनी बार? 4 बार।
तो ये एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, फिर ये टोटल कितनी बार काट दिया? 4 बार। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है। अरे दिमाग में हमें कोकिला आ गई थी, वो जो उसमें नहीं आती है, हाँ, साथ निभाना साथिया में, पता नहीं क्यों लगता है चिराग को देख के उसकी याद आ गई उनको। चलो देखो नीचे वाला देखो ग्राफ, अब समझ में आ गया होगा कि इसमें 5 क्यों लिखा है, नंबर्स ऑफ जीरोस 5 क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4 5, मैया जी की जय जयकार। ठीक है, कितनी बार काटा गया है? 5 बार। 1 2 3 4 5, तो 5 बार काटा गया है, तो 5 ही शून्यक होंगे इसके। नंबर्स ऑफ जीरोस कितने होंगे? 5 होंगे। ये वाला इंटरेस्टिंग है। देखो एक्स अक्ष को कहीं पास काट रहा है क्या? आपको अच्छा दिख रहा होगा, बहुत तेज आंखें होंगी तो आपको लग रहा होगा कि कहीं पास काट रहा है। किसी को लग रहा है कहीं पास काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। तो जब कहीं पास काट ही नहीं रहा है तो नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? एक भी नहीं मतलब 0। ये देखो एक जगह पे काट रहा है तो कितने हो जाएंगे? 1। ये कितनी जगह पे काट रहा है? 2 जगह पे काट रहा है तो कितने हो जाएंगे? 2। ऐसे करके यहाँ पास देखो ये और लिखा हुआ है, एक जगह पे काट रहा है तो कितने हो जाएंगे? 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। 2.1 तो एकदम पानी जैसे बहा देना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। एमपी बोर्ड का ये टॉपिक जो है पसंदीदा टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल 2.2 की तैयारी करते हैं कि 2.1 बच्चा जो पूछा था उसके लिए अपन वीडियो बना रहे हैं। ठीक है भैया, तुम्हारी जो कमेंट है ना उसको हम देख लिए हैं, उसके हिसाब से तुम्हारे लिए एक वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है। शून्यकों का योगफल हमने बताया था कि भैया द्विघात बहुपद जो होता है उसका मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c होता है। इसके जीरोज कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2 ठो होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक ठो का नाम क्या होता है? अल्फ़ा। एक ठो का नाम क्या होता है? बीटा। एक का नाम अल्फ़ा होता है और एक का नाम बीटा होता है। इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को समझना है। तो इन शून्यकों का जो योगफल निकाला जाए, यानी सम निकाला जाए, सम ऑफ जीरोज निकाला जाए, तो ये क्या निकल के आएगा? माइनस का b/a। ये याद रखना है आपको। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तुम्हारे पास भैया ये है, बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, ये सब क्या है? तो भैया सब इससे देख के कर रहे हैं अपन। x² का कोफिशिएंट क्या है? a है, तो ये x² का कोफिशिएंट a लिखा हुआ है। साथ में यहाँ x का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है? b लिखा हुआ है। और ये फॉर्मूला में माइनस है भैया पहले से। ठीक है, तो ये चीज़ें तुमको याद करनी है। इसके लिए अपन आई एम सॉरी, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर तुम कागज़ फाड़ के किताब का और घोल के पी लेना तो शायद कुछ बात बन जाए। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देखनी है। ये क्या होती है? c/a होती है। कॉन्स्टेंट अपान क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x²। हिंदी से बात करें तो अचर और बटे में क्या? x² का गुणांक। यहाँ तक की कहानी ख़त्म। ये भैया याद करना ही पड़ेगा, तभी आगे हो पाएगा भैया काम। ठीक है, अब आगे जो सवाल करेंगे अपन उसमें लगने वाले हैं गुणनखंड। तो जिसने भी 2.2 पूछा होगा कि सर इसको बता दीजिए, तो आई होप आपसे गुणनखंड ठीक से नहीं आता होगा, इसलिए ये 2.2 जो है वो ठीक से नहीं बन रहा होगा। ठीक है, चलिए पूरी ताकत लगाते हैं आपको सिखाने के लिए। आप भी पूरी ताकत लगाइए सीखने के लिए। आगे बढ़ें, इसमें कुछ बचा नहीं है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। ये लो भैया आपके सामने एक क्वेश्चन है। अब ये पहले से कराया है तो एक क्वेश्चन हम अलग से स्लाइड लेके कर लेते हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैं आप बोलोगे सर फील नहीं आ रहा है, तो फील लाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखते हैं अपन एक तो। क्वेश्चन फर्स्ट, कलर तो दिख रहा है ना सबको, विजुअल है? ठीक है, तो x² + 7x + 10। ठीक है, ये वैसे एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। 2.2 स्टार्ट करेंगे आप तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आराम से चलना है, धीरे धीरे चलना है, केवल आपके लिए। ठीक है, सॉल्व या सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या करना है? गुणनखंड करना है सबसे पहले। तो गुणनखंड करते हैं तो कैसे करते हैं? चलो 1 मिनट। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि इस कमरे का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है और आप भी थक जाएंगे बहुत बड़ी वीडियो बना के भेजेंगे तो। स्टडी विद विपिन सर, थैंक यू।